तो आज हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट्री मिला कि वास्तव में संजय युद्ध में थे कि नहीं। कोई प्रश्न कर सकते जैसे कि प्रभुपाद जी ने लिखा क्या किया, तो अगर संजय युद्ध में थे तो धृतराष्ट्र के सामने कौन बोल रहे थे। तो एक्चुअली कोई आचार्य बोलते, आचार्यों ने एक्चुअली एक भी आचार्य स्वीकार नहीं किया कि किम अकुर्वत ये पास्ट टेंस का सूचक है। तो अगर हम बोलते रिकेप कर रहे थे, संजय धृतराष्ट्र के सामने अगर बैठे हुए नहीं थे, तो संजय अगर रिकेप कर रहे थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में तदार अब्रवीत दूसरे श्लोक में कहता कि दृष्टवात पांडवानिकम भूरम दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत, और यह किम अकुर्वत लिखा है। तो प्रभुपाद जी ने लिखा, कोई बोल सकता क्या किया। एक्चुअली प्रभुपाद जी सही है, प्रभुपाद जी गलत नहीं है। तो क्या किया, अगर हम बोलते कि रिकेप कर रहे, तो फिर भी ये वर्तमान काल के सूचक सारे आचार्य बताते हैं, लगभग 7-8 आचार्यों कि ये वर्तमान काल में, क्योंकि व्याकरण के फिर ढूंढते व्याकरण के एक सूत्र मिला तो यहाँ एक्चुअली किम अकुर्वतो, क्या ये पास्ट टेंस में भूतकाल में है? अगर हाँ, तो एक्चुअली क्या ये इससे सिद्ध होता है कि गीता का संवाद एक्चुअली संजय ने बाद में रिकेप किया, माने रिकेप किया, बताया। तो इसको संस्कृत में हमारे पाणिनि व्याकरण के और हरिनाम अमृत व्याकरण, दोनों व्याकरण में सूत्र के द्वारा इसका रिफाइन किया। तो महाभारत के संदर्भ में आचार्य एक्चुअली महाभारत के ऊपर जो मूल टीकाकार है, महाभारत के 1 लाख श्लोक के ऊपर जो टीका लिखे वो है नीलकंठ, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु, उन्होंने नीलकंठ को ही महाभारत के ऑथेंटिक आचार्य और ऑथेंटिक टीकाकार माना गया। तो किम अकुर्वत का शब्द विश्लेषण हम करते हैं। मूल वाक्य एक्चुअली धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सव महमका पांडवा शिव किम अकुर्वत संजय। तो व्याकरण विश्लेषण से एक्चुअली शब्द जो होते ये धातु प्रकार, ये लकार का अर्थ कुर्बत क्री करत लंग लकार ये भूतकाल में होते हैं, और करते ते किम प्रश्नवाचकता, किम प्रश्नवाचक, किम का भी बहुत सारे अर्थ है। अतः किम अकुर्वत तो क्या किया और क्या कर रहे थे, ये काल का सूक्ष्म अर्थ एक्चुअली लोंग लकार का प्रयोग है। तो व्याकरण में सूत्रों में इसमें और सारे आचार्यों क्या बोला, क्योंकि संस्कृत में जो लोंग लकार होते ये केवल घटाना पूरी हो चुकी का अर्थ नहीं देता, कभी कभी उसका प्रयोग कथात्मक शैली में जैसे नैरेटिव पास्ट में भी होता है, जहां लेखक या वक्ता वर्तमान दृश्य को भी कहानी रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब पास्ट को भी वर्तमान दृश्य को भी कहानी रूप में एक्चुअली, जहां लेखक या वक्ता वर्तमान दृश्य को भी कहानी रूप में एक्चुअली प्रस्तुत करता है। उदाहरण जैसे कि हम बोल सकते रामो वनम गच्छत, राम वन जा रहा था। तो ये एक्चुअली भूतकाल का रूप पर दृश्य वर्तमान हो सकता है। ये भूतकाल का रूप है लेकिन दृश्य वर्तमान, क्योंकि वर्तमान में कह रहा है। तो किम अकुर्वत तो भूतकाल का रूप है, पर कथानक जब कोई कथा के प्रारंभ करने का व्याकरणिक तरीका भी है, जैसे कि ये नाट्य संवाद की तरह है। बताओ संजय बताओ, तो उन्होंने क्या किया। जैसे आज भी हम कहते हैं ना, ठीक है बताओ तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये पास्ट टेंस में है, पर कथा वर्तमान चलती रहती है। इसलिए आचार्य मौत क्या बोला, एक एक आचार्य भाष्य में इसका अर्थ है। शंकराचार्य किम अकुर्वत, तो हम
मैं पहला सोच रहा था कि चिंतन कर रहा था, मैं मेरे पास महाभारत है, मैं महाभारत खोल के भी दिखा सकता हूँ। तो किम अकुर्वतो, एक्चुअली शंकराचार्य कहते हैं किम कर्तुम आरब्धवन्तः, इसका अर्थ है उन्होंने क्या कार्य आरंभ किया। तो शंकराचार्य इसे वर्तमान कालीन प्रश्न मानते हैं, यानी धृतराष्ट्र उसी समय संजय से पूछ रहा है, बाद में आएंगे इसके कंक्लूजन में। तो युद्ध भूमि में मेरे पुत्र और पांडवों के जो पुत्र, ये आप क्या कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जो पास्ट टेंस नहीं मानते, ये एक्चुअली यही वर्तमान काल का कथात्मक प्रयोग है। तो रामानुज श्रीपाद रामानुचार्य क्या कहते हैं, किम अकुर्वत इति वर्तमान काले प्रश्न संजय तत्क्षणम युद्धम पश्यति। तब आचार्य को तो अस्वीकार नहीं कर सकते, ये यहाँ लिखा संजय तत्क्षणम युद्धम पश्यति, अर्थात धृतराष्ट्र का प्रश्न वर्तमान काल में है और संजय तत्काल युद्ध देख रहे हैं। इसलिए माधवाचार्य कहते हैं लंग लकारस्य अत्र वर्तमान उपलक्षणार्थम। इसका अर्थ है यह लंग लकार, जो पाणिनि व्याकरण का लंग लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये अतीत में है, लेकिन ये वर्तमान काल में इसका प्रयुक्त हुआ है। ये माधवाचार्य कहते हैं कि लंग लकारस्य अत्र वर्तमान उपलक्षणार्थत्वम। तो व्याकरण के अनुसार एक्चुअली भी ऐसा प्रयोग वैध है। इसे कहते हैं लंग लकार से वर्तमान उपलक्षणार्था, अर्थात भूतकाल का रूप है पर वर्तमान का भाव है। भूतकाल का रूप है लेकिन वर्तमान का भाव मनोभाव, इसीलिए वो एक्चुअली ये अतीत को सूचित करते हैं, लेकिन ये वर्तमान काल में है, ठीक है, इनका भाव वर्तमान काल में। तो नीलकंठो जो महाभारत के जो मूल भाष्यकार है, तो नीलकंठ एक्चुअली महाभारत टीका में लिखते हैं किम अकुर्वते इति उक्ते युद्ध प्रारंभे तत्क्षणम संजय दर्शित युद्धम। इसका अर्थ किम अकुर्वत इति उक्ते युद्ध प्रारंभे तत्क्षणम शब्द लिखा संजय दर्शितम युद्धम। किम अकुर्वत का प्रयोग एक्चुअली भूतकाल रूप में है। ये घटना उस समय घट रही थी, ये घटना एक्चुअली उस समय घट रही थी। तो किम अकुर्वत वर्तमान भूतकाल पास्ट टेंस का रूप है। हाँ, व्याकरण के अनुसार ये लंग लकार भूतकाल है। क्या इसका अर्थ युद्ध समाप्त होने के बाद है? तो बोलते एक्चुअली नहीं, ये कथात्मक भूतकाल है, वर्तमान काल का अर्थ देता है। ये कथात्मक भूतकाल है लेकिन वर्तमान काल का अर्थ देता है। तो अभी प्रश्न उठते कि इससे ये सिद्ध होता है कि संजय रिकेप कर रहे थे, तो बोले व्याकरण का दृष्टि में नहीं, ये व्याकरणिक शैली मात्र है, नाट्य प्रारंभ हेतु। तो आचार्य मत, इसमें सभी आचार्य शंकर रामानुज मध्यवादी इसे वर्तमान काल में प्रश्न मानते हैं। तो किम अकुर्वतो एक्चुअली भूतकाल का रूप है पर भावार्थ वर्तमान काल में प्रश्न है। अतः इससे ये सिद्ध नहीं होता कि गीता का संवाद घटना के बाद सुनाया गया, बल्कि ये कथा पारंपरिक जो संस्कृत ढंग है, इसीलिए इसका प्रयोग एक्चुअली भूतकाल में हुआ लेकिन वर्तमान काल के भाव है। तो किम अकुर्वता का जो रूप एक्चुअली लंग लकार भूतकाल है, ये तृतीय पुरुष बहुवचन कुर्वत। तो व्याकरण के पाणिनि के सूत्र है, पाणिनि का सूत्र में लिखा है, सूत्र 3.2.113 लंग लीटस्ट अष्टाध्यायी 3.2.113 तीसरा अध्याय के दूसरे पाद के 113 नंबर सूत्र में हमारे हरिनामामृत में देखेंगे। भावार्थ है लंग भूतकाल और लीट परोक्ष भूतकाल या परफेक्ट टेंस। तो दोनों का प्रयोग कभी कभी कथानक शैली में एक्चुअली वर्तमान अर्थ के लिए भी होता है। एक काशी का भाष्य जो परे है व्याकरण, काशी का भाष्य इस सूत्र पर बोलते हैं लंच वर्तमानवत भावे प्रयुज्यते। लंग लकार का प्रयोग वर्तमान काल के भाव में भी किया जा सकता है।
यही कारण है कि किम अकुर्वत भूतकाल का रूप होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं अर्थ देता है। तो पाणिनि सूत्र 3.2.118 में लिखा है लंग भूतवत, और महावश्य पतंजलि कहते भविष्यति लंग भवती लंग च वर्तमानवत भवती। भविष्य यहां लिखा है, ध्यान से सुनिए, भविष्यति लंग भवती लंग च वर्तमानवत भवती, अर्थात लंग लकार केवल भूतकाल नहीं दर्शाता, परिस्थिति और भाव के अनुसार वर्तमान या भविष्य अर्थ भी दे सकता है। ये कथानक प्रयोग पाणिनि जो है लंग लकार को कथासु भूत बदभावे ने प्रयोग की अनुमति दिए है। अर्थात जब कोई कथा कही जाती है, जैसे ततः कर्ण हासत, तब कर्ण हासा, तो बाले ही वक्ता उसी क्षण की घटना सुना रहे हो, लेकिन ये भूतकाल रूप में बोलता है। उदाहरण, राम वनम गच्छत, राम वन जा रहा था, पर श्रोता का दृश्य वर्तमान लगता है, जो श्रोता दृश्य देख रहे हैं वो वर्तमान काल का है। तो यही शैली महाभारत में है कि मकुर्वत संजय, और ये कथानक आरंभ का नाट्यात्मक भूतकाल है। किम शब्द चले संस्कृत व्याकरण में बहुत घूर अर्थ देता है। धृतराष्ट्र उवाचो, जो यहाँ किम अकुर्वत लिखा है, तो किम शब्द व्याकरणिक विश्लेषण से मूल शब्द किम एक्चुअली ये सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द है। पाणिनि सूत्र किम प्रश्न अष्टादय 5.3.92, और ये लिंग वचन और विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन प्रथमा या द्वितीय है। इसका अर्थ है क्या, कैसे, किस प्रकार, क्यों, किस हेतु आदि। तो संस्कृत में किम का प्रयोग कोई अर्थ में होता है, जैसे प्रयोग और अर्थ में संस्कृत में व्याकरण में प्रश्नवाचक क्या, किसी क्रिया का प्रश्न किम करोति, क्या कर रहे हैं, और तात्पर्यवाचक संदेहवाचक किस हेतु, क्यों, किमर्थ गतोसी, क्यों गया, निंदा या व्यंग्यात्मक क्या लाभ है। बोलते हैं ना कीमते न धनी ना, क्या लाभ है, व्यर्थ है, कीमते न धनी ना, उस धन से क्या होगा क्या। और विस्मय सच, जो विस्मयवाचक ये कितना, कैसे, किम अद्भुतम दृश्यते, क्या अद्भुत दृश्य है। और उपलक्षणार्थम अन्वय या व्याप्ति में किमपि रमणीयम, अत्यंत रमणीय, अनिर्दिष्ट विशेषतम। ये 5 एक्चुअली अर्थ में किम का प्रयोग होते, प्रश्नवाचक, तात्पर्यवाचक, निंदा या व्यंग्यार्थक अर्थ में, विस्मयवाचक अर्थ में, और उपलक्षणार्थक अन्वय या व्याप्ति में किमपि रमणीयम। तो किम अपूर्वत संजय है, संजय उन्होंने क्या किया, यह किम शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक जिज्ञासा रूप में है, परंतु आचार्यों इस एक शब्द से बहुत गहरा भाव निकालते हैं। विभिन्न आचार्यों की व्याख्या आचार्य किम शब्द का भावार्थ। तो शंकराचार्य जो धृतराष्ट्र की चिंता और संदेह दोनों धर्मभूमि में जाकर मेरे पुत्रों ने धर्म से प्रेरित होकर कुछ त्याग तो नहीं दिया, ये शंकराचार्य कहते हैं। और रामानुजाचार्य कहते हैं राजा का भय और जिज्ञासा पवित्र भूमि में पांडवों का मौन ना बदल गया हो सकता है कि वो धर्म का प्रभाव से बदल तो ना गया। और माधवाचार्य बोलते हैं सामान्य प्रश्न नहीं, परंतु कर्म फल की जिज्ञासा कौन पहले आक्रमण करेगा, ये माधवाचार्य कहते हैं। वलदे विद्याभूषण कहते हैं किम में भय, देश और मोह धृतराष्ट्र का अंतर्मन जानना चाहता है कि क्या मेरे पुत्रों ने धर्म के प्रभाव से भय अनुभव किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किम का भाव धृतराष्ट्र का चिंता और मोह का मिश्रण और धर्म क्षेत्र पहुंचकर ये युद्ध से पीछे तो नहीं हटे। ये 5 आचार्यों भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं और मधुसूदन सरस्वती भी है। तो पाणिनीय दृष्टि से संधि और धातु विश्लेषण में एक्चुअली किम प्लस अकुर्वत, किम अकुर्वत, यहाँ मो प्लस ओ के मिलने से अनुनासिक संधि होती है, जहां मो का अनुसार ना या नहीं बनता क्योंकि ये वह स्वर है। और कुर्बत जब की करण धातु प्लस लंग लकार भूतकाल प्लस प्रथम पुरुष बहुवचन उन्होंने किया
इसलिए किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया। तो नस्तान जहां किम प्रयोग हुआ भगवत गीता में, जैसा कि 2.7 में आप देख सकते हैं कि मोह अयम माम अपहत बुद्धि ही, अर्जुन का जो आत्मसंदेह, ये मोह क्या है। और 2.26 में किम शूक, किम मोह तर्कात्मक प्रयोग में फिर शूक क्यों। और 11.13 में किम विद्याम प्रश्नवाचक, मैं क्या जानूं, ये प्रश्नवाचक। और 11.33 में किम च कर्तव्यम, आप क्या करना है। और 18.1 में किम त्याग किम संन्यास, अर्जुन का जो दार्शनिक प्रश्न, त्याग और संन्यास में क्या भेद है, ये एक्चुअली अर्जुन बोलते हैं। तो किम शब्द केवल प्रश्न नहीं बल्कि भाव संकेत है, जहां धृतराष्ट्र की एक्चुअली मानसिक स्थिति, भय, मोह, संदेह, जिज्ञासा सब एक शब्द किम में समाहित है। इसलिए किम अकुर्वत शब्द का पाणिनीय व्याकरणिक सूत्र पद अष्टादशी, जो अष्टादशी का रेफरेंस है, ये मैंने दिया, जिसमें देखे कि किम क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष है, या पूरा पद किम अकुर्वत कैसे बनता है। तो किम शब्द का निर्माण एक्चुअली पाणिनि व्याकरण में लिखते हैं प्रश्नवाचकत्वम 5.3.92 किम प्रश्न ही। ये किम शब्द का निर्माण एक्चुअली तत्वविवरण में मूल शब्द किम प्रकार, प्रश्नवाचक, सर्वनाम, प्रतिपादक, अर्थ क्या, किस प्रकार, क्यों, इसलिए पाणिनि के सूत्र में लिखे प्रश्नवाचकत्वम किम प्रश्नवाचकत्वम 5.3.92 किम प्रश्न, ये किम एक्चुअली सर्वनाम है। तो यहां पर शंकराचार्य लिखते हैं कि किम कर्तुम आरब्धवंत हो, वर्तमान प्रश्न गीता भाष्य 1.1। रामानुचार्य संजय तत्क्षणम युद्धम पश्यति, गीता भाष्य 1.1। माधव भाष्य जो लिखते हैं लंग लकार अस्य वर्तमानोपलक्षणार्थम, गीता तात्पर्य। नीलकंठो महाभारत के, ये नीलकंठ एक्चुअली महाभारत के मूल टीकाकार है। युद्ध प्रारंभ तत्क्षणम संजय दर्शितम युद्धम, भीष्म पर्व टीका, ये एक्चुअली भीष्म पर्व, ये उद्योग पर्व, ये महाभारत के गीता प्रेस की है। इसमें पूरा अभी मैं फिर एक दिन ढूंढ के सारे सब कुछ इस संजय युद्ध में थे, लेकिन नीलकंठ लिखते कि संजय 10वां दिन गए थे युद्ध क्षेत्रों में, और वहां आकर देख के फिर धृतराष्ट्र को सूचित करते हैं कि धृतराष्ट्र उवाच, तब धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। इसलिए नीलकंठ लिखते हैं, बाद में देखेंगे, व्याकरणिक रूप की अकुर्वत लौंग लकार भूतकाल रूप है, और भावार्थ वर्तमान कालीन प्रश्न है, अब क्या कर रहे हैं। अब पाणिनि प्रमाण 3.2.113 लंग लीटस्थ एवं 3.2 लंग भूतवत, और आचार्य मत सर्वे आचार्य वर्तमानार्थम गृह्यन्ते। इसका मतलब सारे आचार्य वर्तमान काल के रूप लेते हैं। अगर सारे आचार्य वर्तमान काल के रूप लेते तो हम कौन होते इसमें। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, वर्तमान के ही, ये पाणिनि के अनुसार किम अकुर्वत का रूप भूतकाल का है। अभी महाभारत का प्रमाण जो संजय युद्ध भूमि में थे, महाभारत भीष्म पर्व, ये इसमें देख लेना, ये महाभारत भीष्म पर्व गीता अध्याय 9:36 से 37 में लिखते हैं संजयस्तु तदा युद्धे गबालगन सूत अब्रीत भीष्मं शरशतैर नीतम शरसज्जाम उपस्थितम। गाबलगन पुत्र संजय तब युद्ध में था और उसने देखा कि भीष्म शरसज्जा पर जा चुके हैं। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि संजय युद्ध के 10वें दिन तक रणभूमि में प्रत्यक्ष उपस्थित थे। भीष्म पर्व के आरंभ, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। तो भीष्म पर्व का प्रथम अध्याय के 1.1 यहाँ लिखते हैं, यह संवाद तब तो होता है जब संजय हस्तिनापुर लौट चुके हैं और धृतराष्ट्र से युद्ध का वृत्तांत सुना रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न उठता है, अगर संजय युद्ध भूमि में थे
तो धृतराष्ट्र से उसी समय कैसे बोले? तो क्रम घटना स्थिति, युद्ध प्रारंभ से पहले अर्जुन विषाद युग अर्जुन कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता के, ये सब युद्ध भूमि में घट रहा है। तो संजय उस समय वहां नहीं पर दिव्य दृष्टि से देखा, क्योंकि महाभारत में लिखे दिव्यम दृष्टि ददामी, व्यासदेव बोलते हैं। बाद में 10वें दिन भीष्म शरसज्जा पर जब गिरते हैं तब संजय एक्चुअली उस समय प्रत्यक्ष रणभूमि में पहुंचते हैं। तत्पश्चात संजय हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र को संपूर्ण युद्ध वृत्तांत सुनाते हैं और यही एक्चुअली भीष्म पर्व का वर्तमान संदर्भ है। तो एक्चुअली इस प्रकार महाभारत का भीष्म पर्व जो दूस्तरों पर चलता है, कथा का वर्तमान संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और दूसरा कथा का दृश्य जो युद्ध में घटा था जिसे ये दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भीष्म पर्व 15.16 दूसरे अध्याय के 15-16 नंबर श्लोक में लिखे संजया ततः साक्षात दृष्टि परम दुर्लभम ददौ व्यास महात्याज सर्वम युद्धे जताततम। व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी जिसे संपूर्ण युद्ध को ऐसे ही देख सकते थे जैसे ये घट रहा था। अतः संजय युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष ना रहते हुए भी साक्षात सब कुछ देख सकते थे। आप सोचो कुरुक्षेत्र रणांगण इतने विशाल है, लगभग 60 करोड़ सैनिक मारा गए। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय के बहुत सारे श्लोक है जिसमें संजय एक एक योद्धा के मनोभाव कैसे युद्ध कर रहे थे, कौन सा शस्त्र चला रहे थे, कौन किसके साथ युद्ध कर रहे थे, कौन किस रथ पर सवार है, महारथी के साथ अतिरथी के साथ रथी के साथ। तो एक एक घटना केवल दिव्य दृष्टि वही नहीं, एक एक योद्धा के मनोभाव क्या है, मन के भीतर क्या है, वो भी देख सकते हैं। ये है दिव्य दृष्टि। अतः संजय युद्ध में प्रत्यक्ष न रहते हुए भी साक्षात सब कुछ देख सकते थे। तो युद्ध में उनका होना क्या अर्थ रखता है? तो महाभारत में संजय युद्ध में था, इसका अर्थ शारीरिक उपस्थिति नहीं बल्कि कथानक दृष्टि, नैरेटिव प्रेजेंस है। जैसे कि वाल्मीकि ने सीता को त्याग देखा, सीता का त्याग तो लिखे है। यद्यपि वाल्मीकि उस समय अयोध्या में नहीं थे पर काव्य में यह दृश्य प्रत्यक्ष कराया गया है। उसी प्रकार संजय युद्ध आसित लिखा है का तात्पर्य संजय ने यह दृश्य देखा दिव्य दृष्टवा। नीलकंठ महाभारत टीका में लिखते संजय से युद्ध दर्शनम दिव्य दृष्टवा नो तो देह तो हो। संजय का युद्ध देखना दिव्य दृष्टि द्वारा था, देहों से नहीं। इसलिए प्रश्न उत्तर, क्या संजय वास्तव में युद्ध भूमि में थे? तो पहले नहीं, उन्हें व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। महाभारत में लिखा है इसमें दिव्य दृष्टि ददामी। फिर संजय युद्ध में था क्यों लिखा? यह दिव्य दृष्टि दर्शन का भावार्थ है या बाद में भीष्म शरसज्जा के समय उनका युद्ध में आगमन। तो गीता का संबंध कब बनाया गया है? वही समय जब युद्ध आरंभ हुआ, पर धृतराष्ट्र को बाद में सुनाया गया कि मकुरबोध का टेंस पास्ट क्यों है। ये कथानक शैली का भूतकाल वर्तमान अर्थ में अंतिम सार। एक्चुअली संजय प्रारंभ में दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे थे और धृतराष्ट्र को तत्काल बतला रहे थे। बाद में जब भीष्म शरसज्जा पर गिरे तब ये प्रत्यक्ष रणभूमि पहुंचे। इसलिए महाभारत में दोनों प्रकार का उल्लेख मिलते हैं कि व्यास मुनि ने कब और कैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी और फिर कब ये प्रत्यक्ष युद्ध भूमि में उपस्थित दिखाए गए। तो 10वां दिन संजय युद्ध भूमि में गए थे और देखकर दौड़ कर आए हस्तिनापुर। तो ये दोनों प्रसंग भीष्म पर्व में ही आते हैं, भीष्म पर्व में मिलते हैं। इसलिए सामान्य पाठक को ऐसा लगता है जैसे दोनों एक साथ हुए, पर वास्तव में ये अलग अलग समय के प्रसंग है। एक्चुअली जैसे कि लिखा है अब्रवीत दूसरे श्लोक में, दृष्टवा तो पांडवानिकम भूरन धनुष तदा। तो तदा उस समय एक्चुअली ये नीलकंठ टीकाकार लिखते हैं और सारे आचार्य मध्वज रामानुज निम्बका विष्णु स्वामी कि ये वहां समय का प्रतीक है, लेकिन उपस्थिति को नहीं समझाते कि शारीरिक रूप से उपस्थित थे, वो नहीं समझाते।
तो यहाँ व्यास महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 2 श्लोक नंबर 15-18 में लिखे संजयाह तत साक्षात दृष्टि परम दुर्लभम ददौ व्यास महात्याज सर्वं युद्धम जता ततम यत्र तत्र भवेत् तत्र दृष्टिम तेन ददौ मुनिः श्रवणं चापि दिव्यं च ततः संजयम् अब्रवीत् द्रष्टासि युद्धं सर्वं मेन दृष्ट्वा त्वया श्रवणं चापि दिव्येन जता तत्तम अवाप्स्यसि जता धर्मो ते मोह नशेष्यति शूकदः एवं दृष्टिम ददौ तस्मै मुनिर्व्यास महातपा। यहाँ लिखा है व्यास मुनि ने संजय की ऐसी परम दुर्लभ दिव्य दृष्टि थी जिससे ये युद्ध जहां जहां घट रहा है हो, जिस स्थान पर कौन सा युद्ध कैसे क्या किनका मनोभाव के कौन सा शस्त्र चलाएंगे सब वही से देख सके और दिव्य श्रवण से सुन भी सके, ताकि सुख में पर धृतराष्ट्र को ये सब यथार्थ सुन सके। जैसे कि हम जो किसी चीज में हम आचार्य जी लोग जब लीला दर्शन करते तो लीला को देख भी सकते सुन भी सकते। उस समय तक संजय हस्तिनापुर में ही ये युद्ध भूमि में नहीं गए थे, केवल दिव्य दृष्टि से देख रहा है। इसलिए लिखा है संजय तो महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 श्लोक 36 और 38 में लिखा है युद्ध संजय का युद्ध में प्रत्यक्ष उपस्थित दिखना। संजयस्तु तदा युद्धे गावलगण सूत अब्रवीत भीष्मं शरशतैर्निहितं शरसज्जाम् उपस्थितम् पांडवानां जय शब्दः तदा दिवमिम आरोहत दिशश्च सर्वां व्यापृतः प्रहर्षेण समन्ततः। अर्थात यहाँ लिखा है गावलगन पुत्र संजय तब युद्ध में था, उसने देखा भीष्म शरसज्जा पर जा चुके हैं। उस समय पांडवों की जयध्वनि आकाश तक गूंज उठी। ये प्रसंग के युद्ध के 10वां दिन का है, जो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिरे। यह संजय युद्ध में ता का अर्थ है कि ये उस समय युद्ध भूमि में उपस्थित हो चुका था, बाद में गया था। तो क्रम घटना संजय की स्थिति एक्चुअली लिखा है व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान भीष्म पर्व 2.15.18 हस्तिनापुर में पर दिव्य दृष्टि से सब देख रहा है। और अर्जुन विषाद जो गीता जो उपदेश भीष्म पर्व 23 से 40 तक वही दिव्य दृष्टि से देखा हुआ दृश्य। और भीष्म का पतन भीष्म पर्व 9.36 से 9वें अध्याय के 36 से 38 तब संजय रणभूमि में पहुंच चुके हैं। संजय रणभूमि में गए थे 10वां दिन। बाद में संजय फिर हस्तिनापुर लौटकर युद्ध वृत्तांत कहते हैं गीता का संपूर्ण संवाद वर्णित होता है। यह लिखा है नीलकंठ टीकाकार संजय से युद्ध दर्शनम दिव्य दृष्टो तदंतरम देहतः तत्स्थान प्राप्ति ही। संजय ने प्रारंभ में युद्ध को दिव्य दृष्टि से देखा, बाद में ये देह सहित वहां पहुंचा 10वां दिन। तो यहां लिखा है जबिंदु विवरण व्यास का दृष्टिदान भीष्म पर्व 2.18 संजय की दिव्य दृष्टि दी गई। और संजय की प्रत्यक्ष उपस्थिति भीष्म पर्व 9.36 में लिखा है 10वां दिन युद्ध में उपस्थिति। और गीता का उपदेश कब हुआ? युद्ध के प्रारंभ में दिव्य दृष्टि से संजय ने देखा। और धृतराष्ट्र को वर्णन कब सुनाया? बाद में हस्तिनापुर लौटकर। और आचार्य मत प्रारंभिक दर्शन दिव्य, बाद का आगमन देह सहित। तो सारे आचार्य बोलते वर्तमान काल में, लेकिन भूतकाल में, लेकिन वर्तमान काल का सूचित करते हैं। इसीलिए महाभारत में का क्रम संजय की दृष्टि और युद्ध में जो उपस्थिति का वास्तविक क्रम है यह लिखा है। व्यास मुनि एक्चुअली हस्तिनापुर में आते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तुम्हें युद्ध का समाचार जानना है, तुम्हें किसी को दिव्य दृष्टि दे दो। तो धृतराष्ट्र कहते मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं जिंदगी भर कुछ नहीं देखा, तो मैं देखने योग्य नहीं हूँ, पर संजय को दीजिए। भीष्म पर्व 2.11 से 12 से 14। और दूसरा व्यास मुनि संजय को दिव्य दृष्टि ये दिव्य श्रवण देते हैं, जिससे ये युद्ध दूर से देख सकते थे और सुन भी सकते थे। संजय हस्तिनापुर में रहते हुए दिव्य दृष्टि
ये युद्ध देख सकते हैं। भीष्म पर्व 2.15.18। और युद्ध प्रारंभो अर्जुन विषाद युग श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और संजय दिव्य दृष्टवा सब देख रहा है और उसी समय धृतराष्ट्र को बताते हैं यही भगवद गीता संवाद है। तो गीता 1.1 से 18 और 78, ये भीष्म पर्व अध्याय 23 से 24। और युद्ध चलता है, ये 10वां दिन भीष्म शरशज्जा पर गिरते हैं। अब संजय प्रत्यक्ष रणभूमि में पहुंचते हैं अर्थात देह सहित वहां उपस्थित संजय 10वां दिन होते हैं। भीष्म पर्व 9.36। संजयस्तु तदा युद्धे गावलगन सूत अप्रवीत। इसके बाद संजय फिर हस्तिनापुर लौटते हैं और धृतराष्ट्र को युद्ध का शेष वृत्तांत तो विस्तार से सुनाते हैं। ये कथावाचक एक्चुअली नरेटर के रूप में है। ये भीष्म पर्व 10 से 14 आदि। तो उन्हें व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी जिससे उन्होंने गीता का दृश्य तत्काल देखा। ये समर्थन नीलकंठ करते दृष्टिम प्राप्त संजय तया सर्वम युद्धम पश्यति भीष्म शरशज्या गमन समय तु तत्र देहत हो गतो। ये नीलकंठ ये मेन टीकाकार है महाभारत के। संजय ने दिव्य दृष्टि से युद्ध देखा पर जब भीष्म शरशज्जा पर गिरे तब देह सहित वहां पहुंचा। शास्त्रीय और तात्विक दृष्टि से धृतराष्ट्र को तत्काल समाचार देने के लिए व्यास ने दिव्य दृष्टि दी और युद्ध के जो उत्तरार्ध में प्रत्यक्ष साक्षी रहने के लिए संजय स्वयं युद्ध में पहुंचे। तो सारे एक वाक्य में संजय गीता का संवाद दिव्य दृष्टि से देख रहे थे पर भीष्म के गिरने के समय 10वां दिन ये रणभूमि में पहुंचकर प्रत्यक्ष साक्षी बने और फिर हस्तिनापुर लौटकर वही कथा सुनाई। तो संस्कृत प्रमाण यहाँ लिखा है महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 122 श्लोक 76 और 77 उसमें गीता प्रेस संस्करण में आप देख सकते हैं। ततः संजय आहु गवाल गुलो वेशजम व्यास धर्मात्मनो राज्ये प्राह संजय अब्रवीत तथ युद्धात् संजय तथ युद्धात् पंचमी विभक्ति संजय प्रस्थित हस्तिनापुरम प्रति भीष्मे निपातितो भूमौ तदा राज्ञो निवेदितो। तो जब भीष्म भूमि पर गिर गया तब संजय युद्ध से प्रस्थान कर हस्तिनापुर की ओर राजा धृतराष्ट्र को यह समाचार देने के लिए गया। तो आचार्य नीलकंठ टीका में लिखते दशमे दीने भीष्मे पतिते संजय दिव्य दृष्ट्वा ज्ञत्वा तदंतरम युद्ध भूमि गत्वा दृष्ट्वा तथा हस्तिनापुरम प्रतिगत हो। 10वां दिन भीष्म के पतन के समय संजय पहले दिव्य दृष्टि से जान चुका था पर स्वयं युद्ध भूमि में जाकर प्रत्यक्ष देखा और तत्पश्चात हस्तिनापुर लौटा। इसीलिए नीलकंठ आचार्य लिखे अंतिम स्पष्ट निष्कर्ष चरण स्थिति युद्ध के पहले 9वें दिन संजय ने हस्तिनापुर में थे और व्यास की दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और 10वां दिन भीष्म पतन युद्ध भूमि में पहुंचे प्रत्यक्ष दर्शन किया तत्पश्चात हस्तिनापुर लौटकर एक्चुअली धृतराष्ट्र को पूरा वृत्तांत बताया। तो अगर संजय तो 10वें दिन युद्ध भूमि में गए थे तो फिर क्या गीता का प्रथम श्लोक जो धृतराष्ट्र बचे ये संवाद कैसे आरंभ हुआ। तो लिखते कि महाभारत में कि यह संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छुक मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया। को घटना का क्रम युद्ध से पहले व्यास मुनि संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं। यह भीष्म पर्व पहला दिन गीता का उपदेश ये सब युद्ध भूमि में घटता है। संजय इसे दिव्य दृष्टि से देखता है। 10वां दिन भीष्म पतन एक्चुअली तब संजय युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष जाता है और फिर हस्तिनापुर लौटता है धृतराष्ट्र के सामने पूरा वर्णन करता है। तो यहाँ दृष्टो तो पांडवाने को हम इसके ऊपर ठीक है फिर चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारे जो कुछ आचार्यों ने और व्याकरण के हमारे जो सूत्र है ये तो मैं बता दिया और हरिनामामृत में भी ये वर्तमान काल की सारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर मधुसूदन सरस्वती मैंने देखा नहीं एक भी आचार्य इसको भूतकाल मानते हैं। तो इसीलिए हम क्यों माने इसको भूतकाल, क्योंकि यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती भी लिखते हैं धृतराष्ट्र संजय प्रति युद्ध वृत्तांत ज्ञान इच्छा पृष्ठवन सच व्यास दत्त दिव्य दृष्ट जता वृत्तम दृष्टवा निवेदयते
अर्थात धृतराष्ट्र ने युद्ध की घटनाओं को जानने की इच्छा से एक्चुअली संजय से पूछा, और संजय जिन्हें व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, ये युद्ध की घटनाएं जैसी थी ऐसी ही उन्हें सुनाते हैं। ये गुराप्त दीपिका में लिखते हैं एक्चुअली मधुसूदन सरस्वती, व्यास संजय व्यास प्रसादात दिव्य दृष्ट युद्धम अवलोक्य दृष्टाय निवेदयति। संजय व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर युद्ध को देखकर धृतराष्ट्र को निवेदन करते हैं। मुख्य बिंदु मधुसूदन सरस्वती के अनुसार स्थान हस्तिनापुर में राजस्वामी थे, दृष्टि का माध्यम व्यास के दिव्य दृष्टि से। काल पास्ट टेंस, काल टेंस तथा अब्रवीत इत्यादि जताकालिक वर्णन है। फिर से चर्चा करेंगे।